भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल 4 जून को प्रदोष की शिवरात्रि आ गई है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष शिवरात्रि आ चुकी है। प्रदोष भी है और शिवरात्रि भी है कल 4 जून को। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि आपकी जो कोई मनोकामना है ना, और अभी तक जो पूरी नहीं हो रही है, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में जितना महत्व हमारे प्रदोष का होता है, जितना महत्व सोमवार की अष्टमी का होता है, उतना ही ज़्यादा महत्व प्रदोष की शिवरात्रि का भी होता है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि मंगलवार के दिन आपको मिल रहा है। आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामनाएं नहीं पूरी हो रही तो अवश्य रूप से पूरी कर लें। प्रदोष और शिवरात्रि अलग अलग दिन होते हैं, लेकिन इस बार एक ही दिन मिल रहा है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कितनी आती है? लाखों की भीड़ आती है पूज्य गुरुदेव की कथा में। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या हुआ, लाखों की भीड़ आई। मतलब लाखों की भीड़, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे भक्त आए थे। अब जब भक्त आए थे तो उन्होंने क्या किया, आपको एक चीज़ और बताओगी, गुरुदेव कथा में जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। पत्र लिखते हैं, गुरुदेव तक पत्र पहुँचता है, फिर गुरुदेव पढ़ते हैं। तो गुरुदेव तक जब पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, अभी कुछ मतलब 1-2 साल पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ वो, जो कि मैंने गुरुदेव की कथा से सुना। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर में धन की कमी है। फिर कुछ लोगों की मनोकामना थी कि गुरुदेव हमारे जीवन में कर्जा की बहुत समस्या, हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कृपया उपाय बता दें। फिर गुरुदेव के पास कुछ लोगों के पास ऐसी भी थी कि गुरुदेव हमारे जीवन में ना बीमारी बहुत आ चुकी है, कोई भी बहुत बीमार है, बहुत बड़ा रोग है, अभी तक ठीक नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसकी बीमारी ठीक होगी। धन संपदा की दिक्कत है तो धन संपदा की दिक्कत भी, जो भी समस्या है वो भी दूर होगी, और आप जो चाहते हो सारा का सारा आपकी समस्या दूर होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे उन्होंने किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में आए और गुरुदेव ने बोला था कि ये उपाय घर में करना प्रदोष की शिवरात्रि के दिन, ठीक। तो गुरुदेव ने जब बताया, लोगों ने किया। जैसे लोगों ने किया, 1-1.5 महीने बाद आए गुरुदेव कथा में और फिर से उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो भी मनोकामना थी ना, जो कि वर्षों पुरानी थी और अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, तो सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आप जैसा भी बताया वैसा ही हुआ। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी भी मनोकामना पूरी हो, तो सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी। बस आपको क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान समझिए, पूरा का पूरा उपाय बताऊंगा, ठीक। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में 7 बेलपत्र का ये उपाय है। अब 7 बेलपत्र का उपाय कैसे करना है, चलिए हम वो भी समझ लेते हैं। इस उपाय में आपको 7 बेलपत्र लेना है। ये उपाय खास कर काहे की है, ये धन प्राप्ति की है, और धन प्राप्ति के साथ साथ ये काहे की है, ये कर्जा मुक्ति का भी है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान से कर लेना है। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, आपको 7 बेलपत्र लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 2 से 3 बूंद गंगा जल लेना है। अब जब आप देखिए जो 7 बेलपत्र लेंगे, उसमें ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, आपको भी पता है। 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र आपको लेना है, ठीक। आपने ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है। क्या करना है, जैसे आप बेलपत्र लेंगे उसके साथ आपको 1 लोटा जल लेना है।
अब जब आप एक लोटा जल ले रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखना कि जो एक लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में लोटे में होना चाहिए? तांबे के लोटे में होना चाहिए। और तांबे के लोटे के मतलब जल होने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो मंदिर परिसर चले जाते हैं, मंदिर से ही जल उठा लेते हैं, बस ये गलत बात है। घर से खाली लोटा लेके नहीं जाना, मंदिर में जल नहीं भरना, घर से जल भर के जाना है। ठीक, पहुँच गए। पहुँचने के बाद उसी में आप बेल पत्ते डाल दीजिए, उसी लोटे में पहुँच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हम शिव मंदिर पहुँच गए, हम जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको महादेव के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है? आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। नंदी के ऊपर कैसे? देखिए, नंदी का आगे का पैर एक होता है जो उठा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है? नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित करना है अपना जो भी नाम है, वो मतलब जो भी समस्या हो बोल के, और एक नाम लीजिएगा नंदीश्वर महादेव। ठीक, क्या? नंदीश्वर महादेव, ये नाम अवश्य रूप से लेना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर दिया प्रदोष की शिवरात्रि को, तो मात्र 1 से 1.5 महीना रुक जाइए, आपकी जो कोई भी इच्छा समस्या है सारी की सारी पूरी होगी और सारी की सारी समस्या दूर होगी ही होगी।